ओ नमः शिवाय। तो क्या हाल है दोस्तों आपके। वैसे मैं बता दूं, मेरा नाम नवनीत सिंह भदौरिया है और मैं आज की इस वीडियो में लेके आया हूं हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को। आपके गद्य में होते हैं, वो 5 नंबर का आता है। वो 5 नंबर के मल्टीपल चॉक क्वेश्चन होते हैं। वो मल्टीपल चॉक क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने उन बहुविकल्पीय प्रश्नों को तैयार कर लिया है तो भी इस वीडियो देखिए, क्योंकि मैं हमेशा वीडियो को ऐसे चुनता हूँ जो हर बार आते हैं, इसलिए मेरी वीडियो में काफ़ी समय लग जाता है। मैं आपको बता दूं, मैंने इन 10 क्वेश्चनों को लिया है जो हर बार परीक्षा में आए हैं और इस बार भी परीक्षा में आएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूं। बस आप वीडियो को पूरा वॉच करना, ठीक है, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं बता दूंगा आपको, मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा और आपने अगर ये वीडियो देख लिया पूरे तो आपके 10 में से 10 कोई नंबर नहीं काट सकता है। आपके 10 में से एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। कोई भी आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं, क्योंकि आपके इस वीडियो में 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। पढ़ने से पहले इन क्वेश्चनों को आप 3-4 बार पढ़िए। जब आप इन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा ये किससे पूछा गया। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, वो ज़्यादातर विद्यार्थी याद नहीं रहते हैं, तो इसे आपको रटना पड़ता है। पहले एक बार रटिए, फिर समझिए, रटिए समझिए, ये करना पड़ता है। ज़्यादातर विद्यार्थी भूल जाते हैं। फिर याद करना है, मेरी सफलता किस विधा की रचना है, ये पूछा गया है। असफलता यानी आत्मकथा, असफलता यानी आत्मकथा बननी है, तो ऐसे याद रखना। असफलता यानी आत्मकथा हो गई, तो यानी ये आत्मकथा विधा की रचना हो गई ऐसे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। ठीक है, असफलताएं यानी असफलता से यानी आ से आत्मा, आत्मकथा। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, आत्मकथा। और वैसे मैं बता दूं, जो इसके लेखक हैं वो कौन है, बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय। तो ये हमारा पहला सा आंसर हो गया। ये पहला क्वेश्चन था। इसी तरह से आपको बोर्ड में मिलेगा, ठीक है। आप याद कर लीजिए, बस याद करने के ट्रिक को समझिए, ठीक। इसलिए मैं लिखा है क्योंकि ये 3 बार पूछा गया है, इसलिए, ठीक है। ये 3 बार प्रश्न पूछा गया है, तो आपको यही करना है, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अतीत के चलचित्र के लेखक का नाम क्या है। अतीत के चलचित्र, अब ध्यान रखिए, महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा, ठीक है। आपको इनका नाम लिख देना है। और इसके अलावा आपसे कोई और रचना पूछ ले तो लिख देना सांद गीत, सांद गीत, संस्मरणीय। वैसे मैं बता दूंगा आपको, ये संस्मरणीय और रेखीय चित्र यानी कि इस विधा की ये रचना हो गई, ठीक है। मैंने आपको विधा भी बताई, जैसे विधा पूछी नहीं जाती है, मैं तो आपको बता दे रहा हूँ, ये विधा हो जाएगी हमारी, ठीक है। संस्मरण रेखीय चित्र, ये विधा हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ये दूसरे सा आंसर है। इसी तरह से आपको लिखना है बोर्ड में, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, चिदम्बरा किस कवि की रचना है। चिदम्बरा यानी सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत। मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें रचना होंगी, और वैसे ही मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें बहुत सारी रचना थी, आप उनको जरूर देख लीजिए, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सुमित्रा नंदन पंत इसकी हो जाएगी रचना, यानी कवि हो जाएंगे इसके, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मैंने हुआ, चिदम्बरा याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है, चिदम्बरा किस कवि की रचना है, सुमित्रा नंदन पंत। पैसे मैं बता दूं, जो सुमित्रा नंदन पंत है महिला नहीं है, महिला जैसा नाम लग रहा है, वो महिला नहीं है, वो एक पुरुष है, ठीक। सुमित्रा नंदन पंत, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर, प्यारा सा, ठीक है। ये अपना चिदम्बरा किस कवि, कभी कंफ्यूज मत होइए, ठीक है, जिसको थोड़ा ऊपर कर लेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे अब, विचार बीथी के रचनाकार कौन है। विचार बीथी, जो विचार करते हैं, विचार कौन करते थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मैं ऐसे इनको याद रखता हूं, तो आप भी ऐसे ही याद रखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये हमारा इसकी आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यही होगा आंसर, ठीक है। कोई घबराने की बात नहीं है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपको बोर्ड में भी ऐसे ही लिखना होगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। प्रश्न नंबर 5 पे देखेंगे, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश किस कवि की रचना है। अब जरा दिमाग लगाइए आप, मधु मधु मधु, तीनों में मधु आ रहा है, यानी हरिवंश राय बच्चन। ये हरिवंश राय बच्चन की कथन, ये हरिवंश राय बच्चन की रचना थी। आप ध्यान रखना, जहाँ पे आपको मधु शब्द मिल जाए समझ जाना वो हरिवंश राय बच्चन की रचना हो जाएगी, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मधुयामिनी, मधुफलस, ये सब सारी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की हैं। ध्यान रखनी है, जहाँ पे आपको मधु दिख जाए आंख बंद करके आप हरिवंश राय बच्चन लिख देना, ठीक है। हाँ, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये सारी हरिवंश राय बच्चन की रचना है। अगला प्रश्न देखेंगे, मैथिली शरण गुप्त एवं सूरदास जी की दो रचनाएं बताइए। मैथिली शरण गुप्त की जो पहली रचना है मैं बता दूं, पंचवटी, पंचवटी, मैं चली पंच, ऐसे याद रखिए, पंचवटी, पंचवटी। और दूसरी जाएगी जय द्रथवत,
या जय द्रथवत है जय जवान किसान, कोई भी लिख दीजिए आप, जय जवान जय किसान, ये ज़्यादा इजी रहेगी, तो मैंने ये लिख दिया आपके, ठीक है। जय जवान जय किसान, ये हो गई किसकी, मैथिली गुप्त जी की। अब पूछा है सूरदास जी की, तो सूरदास के जिस प्रकार मधुशाला मधुबाला था हरिश्चंद्र अक्षर में, इसी प्रकार सूरदास जी बहुत प्रेमी थे, ये मान लीजिए। तो जो इनकी रचनाएं हैं प्रेम से स्टार्ट होंगी, तो समझ जाना आप उस सूरदास जी की रचनाएं हैं, ठीक है। जैसे प्रेम माधुरी, प्रेम विलाप, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम तराग, प्रेम जलाशय, ये सारी रचनाएं हो जाएंगी सूरदास जी की। मैं लिख दे रहा हूँ, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम सरोवर, प्रेम तराग, ठीक है। ये सारी रचना सूरदास जी की हो जाएंगी, ठीक है। प्रेम प्रेम प्रेम, हमें प्रेम प्रेम आ गया तो समझ जाना सूरदास जी की है, ठीक है। प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, प्रेम विलाप, प्रेम विलाप, बहुत सारी रचनाएं इन्होंने प्रेम से बहुत की थी, ठीक है। क्योंकि ये कान्हा जी से प्रेम किया करते थे, इसलिए इनकी प्रेम से ज़्यादा रचना की। जिस प्रकार से मधु था मधु था मधु था, उसी प्रकार से प्रेम 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 है। समझ जाना आप सूरदास जी की रचनाएं हैं। आंख मूंद के टिक लगा दीजिए, आपके सही हो जाएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ 100%, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यमा के कवि कौन है या सांद गीत के कवि कौन है। आपको अथवा में ऐसे भी पूछ सकता है, तो आप घबराइए मत। इनमें से आपको एक क्वेश्चन को लिखना है, यानी एक क्वेश्चन का आंसर देना है। तो मैं यहाँ पे सांद गीत लेता हूँ, ठीक है। सांद गीत महादेवी वर्मा, सांद गीत कौन हो जाएंगे, महादेवी वर्मा, ये इनकी रचना हो जाएगी। वैसे यमा भी महादेवी वर्मा की रचना है, ये भी दोनों रचनाएं सेम है, ठीक है। आपको पूछ सकता है इसलिए मैं लिख दिया, अथवा अगर पूछ सकता है, थोड़ा उसको ऊपर कर लेंगे। प्रश्न नंबर 8 बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर टिक लगा लीजिए, ये 100% आएगा। हनुमान बाहुक किस कवि की रचना है। हनुमान बाहुक समझ जाना आप, तुलसीदास, तुलसीदास, इन्होंने बहुत सारी भगवान की रचना की। हनुमान दास, तुलसीदास, नाभादास, बहुत सारे नजर। हनुमान बाहुक, पार्वती मंगल, भगवान राम के प्रति ज्यादा लगाव था, इसी कारण से इन्होंने भगवान के नाम पर ज्यादा रचना की, इस बात को आप ध्यान रखिए। तो ये जाएगा पार्वती मंगला, ये इनकी रचना हो जाएगी। नाभादास हो जाएगी, केशवदास हो जाएगी, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो भगवान के नाम से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। हनुमान राव को आप जरूर देख लेना। अब प्रश्न नंबर 9 है, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है। ये बहुत ही ज्यादा पूछे जाना सवाल है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर होगा, लिख दें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका सही आंसर यही है, और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। संस्कृति 4 अध्याय और मेरी आत्मकथा बापूजी के कदमों में, ये बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं, इसमें लिख देता हूँ MI, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्यकांत त्रिपाठी नेला की 2 रचनाओं का उल्लेख करें। ऐसे पूछ सकता है आपका 2 नंबर में, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो पहले लिख देना है कुकर मुत्ता, कुकर मुत्ता, और दूसरा लिख देना है आपको अनामिका, कुकर मुत्ता नाम का। ये हमारी सूर्यकांत त्रिपाठी जी की 2 रचनाएं हो जाएंगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ये पसंद आया होगा। अगर आया है तो चैनल को लाइक जरूर कीजिए। इसके साथ ही मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, क्योंकि मुझे आपके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और आप भी मेहनत करिए, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम बचा है। जितना आप कोर्स खींच पाएंगे उतने आपके लिए फ़ायदा ही होगा। तो मैं बता दूंगा आपको, पढ़िए, समझिए और लर्न करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कीजिए, लिखिए कम, लर्न ज़्यादा कीजिए, क्योंकि अब आपके पास 2 ही महीने बचे हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चनों को रटिए मत, समझिए उनको। SST में तो बिल्कुल नहीं रटना होता है, समझिए क्वेश्चन को, फिर उनको बना बना के लिख दीजिए।